राधे राधे प्रिय भक्तों, कभी कभी ऐसा लगता है कि जीवन हमसे बहुत आगे निकल गया है, जैसे हम दौड़ रहे हैं पर राह दिख ही नहीं रही। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं जिसने अपने मन को थाम लिया उसने संसार को जीत लिया। जीवन की लड़ाइयों में सबसे बड़ा कवच हमारा मन ही है। अगर वो शांत है तो हर दिशा साफ दिखती है, अगर वो अशांत है तो पास रखी रोशनी भी अंधेरे जैसी लगती है। सोचिए, अगर कोई नदी लगातार उथल पुथल में रहे तो उसमें कुछ भी स्पष्ट दिखाई नहीं देता, चाहे सूरज ही क्यों न झांकता हो। उसी तरह जब हमारा मन हलचल में फंस जाता है तो रास्ता होते हुए भी रास्ता नहीं दिखता। और इसी जगह श्री कृष्ण का उपदेश सबसे ज्यादा उजाला देता है। पहले मन को संभालो, बाकी दुनिया खुद संभल जाएगी। हमारी परेशानियां कभी खत्म नहीं होती, पर हमारा दृष्टिकोण बदलता है तो पूरी दुनिया बदल जाती है। कभी कभी चुप रह जाना भी जीत का सबसे तीखा और सबसे शांत हथियार बन जाता है। हर लड़ाई तलवार से नहीं जीती जाती, कई लड़ाइयां मौन से भी हार मान लेती है। बीता हुआ समय, खोए हुए लोग और गिरी हुई गलतियां, ये सब रेत की तरह हैं, जितना कसकर पकड़ोगे उतना ही हाथों से फिसल जाएंगे। कृष्ण कहते हैं जो चला गया उसे जाने दो, जो बचा है वही तुम्हारी असली पूंजी है। और जब कभी लगे कि हिम्मत टूट रही है, याद रखना तुमने इससे भी कठोर रातें देखी हैं, तुमने इससे भी भारी आंधियां पार की हैं और तुम हर बार वापस उठे हो। यही तुम्हारी असली ताकत है, यही तुम्हारी पहचान है। शांति कहीं बाहर नहीं मिलती, वो भीतर जन्म लेती है। जब मन स्थिर होता है तो मुश्किलें भी अवसर लगने लगती हैं, और जब मन डगमगाता है तो आसान रास्ते भी पहाड़ जैसे लगते हैं। कहते हैं कि बांस का पेड़ 5 साल तक चुपचाप जमीन के भीतर अपनी जड़ें गहराई में उतारता है। लोग ऊपर से देखते हैं तो समझते हैं कि ये बढ़ ही नहीं रहा, लेकिन नीचे मिट्टी के सन्नाटे में वो खुद को इतना मजबूत कर रहा होता है कि जब सही समय आता है तो कुछ ही महीनों में वो आसमान को छू लेता है। शक्ति कभी शोर नहीं करती, वह भीतर तैयार होती है। इसी तरह आपके संघर्ष भी चाहे जितने लंबे हो, आपको तोड़ नहीं रहे, आपको गाड़ रहे हैं ताकि आप तूफानों से भी न हिले। श्री कृष्ण कहते हैं जिसे समय समझ नहीं आता वह नतीजों को समय से पहले मांगता है और फिर खुद ही अपने मन को दुख देता है। कुछ बातें हमारे हाथ में होती ही नहीं, इसीलिए उन पर अपनी ऊर्जा बहाना वैसा ही है जैसे कोई सूखे कुएं में पानी खोजे। और जहां बात दुनिया की हो वहां तो सबसे खतरनाक चीज है आपकी सफलता। लोग आपकी क्षमता से नहीं, आपकी संभावना से डरते हैं। डर इस बात का नहीं कि आप क्या हो, डर इस बात का है कि आप क्या बन सकते हो। इसीलिए वे आपको कमजोर दिखाने की कोशिश करते हैं, आपकी हिम्मत तोड़ते हैं, बार बार ये जताते हैं कि तुम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन याद रखिए, जो आपको गिराने के लिए सबसे ज्यादा प्रयास करता है वह जानता है कि आप उससे कहीं ऊपर उठ सकते हैं। कभी कभी लोग आपको इसलिए क्रोधित करते हैं ताकि आपका मन डगमगाए और आप अपने रास्ते से हट जाएं। क्रोध, दुख, हताशा, ये सब उनके फेंके हुए पत्थर हैं। लेकिन जिस इंसान ने अपने मन पर काबू पा लिया उसने दुनिया को पकड़ लिया, क्योंकि दुनिया उसी का रास्ता रोकती है जो रास्ता बदल सकता है। श्री कृष्ण बार बार यही सिखाते हैं। जब कोई तुम्हें उकसाए तो खुद से पूछो, क्या यह बात 5 साल बाद भी कोई मायने रखेगी? अगर जवाब ना हो तो उसे उसी पल जाने दो, क्योंकि मन जितना हल्का होगा जीवन उतना ही ऊंचा उठेगा। और फिर स्क्रिप्ट के उलटे विचार स्वरूप में जीवन बड़ा सरल दिखाई देता है। इंसान की सारी परेशानियों का केंद्र केवल 2 इच्छाएं हैं। वह तकदीर से अधिक चाहता है और वक्त से पहले चाहता है। यहीं से बेचैनी जन्म लेती है, यहीं से मन डगमगाता है। हर व्यक्ति संघर्ष से गुजरता है, पर फर्क केवल
इतना होता है कि कोई उन्हीं संघर्षों में टूट जाता है और कोई उन्हीं संघर्षों में चट्टान बन जाता है। महानता का पैमाना धन, ओहदा या रुतबा नहीं होता। महानता का असली माप विचार, आचरण, व्यवहार होता है। क्रोध एक आग है जिसमें सबसे पहले जलते हम हैं और फिर उसका पूरा परिवार हमारे मन में उतर आता है। उसकी बहन जिद, पत्नी हिंसा, भाई अहंकार, माँ उपेक्षा, पिता भय, बेटियां निंदा और चुगली और घर की सबसे चालाक बहू ईर्ष्या। इन सब के रहते मन कैसे शांत रहे? और जब मन शांत न हो तो रास्ता कैसा दिखे? लेकिन जिसने इन सबको पहचान लिया उसने जीवन की आधी लड़ाई जीत ली। दृष्टिकोण क्या बदलता है? पूरी दुनिया बदल जाती है। जैसे उस महिला के साथ हुआ जो रेगिस्तान के पास अपने पति के साथ रहने गई थी। हर तरफ धूल, गर्मी, अकेलापन, उसे लगा जीवन बोझ है। पर पिता ने सिर्फ एक पंक्ति लिखी। दो लोगों ने जेल की सलाखों के पीछे से देखा। एक ने कीचड़ देखा, दूसरे ने सितारे। बंद दरवाजों की खिड़कियां खोलकर देखो तो सही, क्या तुम्हारी नजर कीचड़ में अटक गई है या तुम्हें वह आसमान दिख रहा है जहां अनगिनत सितारे जन्म लेते हैं? जीवन में दोष हालातों का कम और नजरिए का ज्यादा होता है। सवाल हालातों का नहीं है, सवाल यह है कि क्या मैं अपना दृष्टिकोण बदल सकता हूं? एक शिष्य अपने गुरु के पास आया और बोला, गुरुजी, कोई व्यक्ति आश्रम के लिए गाय उपहार में दे गया है। गुरु मुस्कुराए, बहुत अच्छा, अब सबको दूध मिलेगा। कुछ दिनों बाद वही शिष्य व्याकुल होकर आया, गुरुजी, जिसने गाय दी थी वो उसे वापस ले गया। गुरु फिर मुस्कुराए, बहुत अच्छा, अब गोबर उठाने की परेशानी से छुटकारा मिला। शिष्य हतप्रभ। एक ही घटना और दो विपरीत प्रतिक्रियाएं। तब गुरु ने शांत स्वर में कहा, बेटा, जब परिस्थिति बदले तो मन की स्थिति भी बदलो। दुख को सुख में और हानि को लाभ में बदलते देर नहीं लगती। असली खेल हमेशा नजरिए का ही होता है और नजरिए की यही शक्ति जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। जब कोई कठिनाई आए, जब कुछ छिन जाए, जब योजना असफल हो जाए तो खुद से पूछो, क्या मैं इसे किसी नए दृष्टिकोण से देख सकता हूं? क्योंकि जीवन वही बन जाता है जो उसे देखने वाली आंखें उसे बना देती हैं। दो लोगों ने जेल की सलाखों के पीछे से देखा। एक को कीचड़ दिखाई दिया, दूसरे को तारों से भरा आसमान। नजरिया बदले तो दुनिया बदल जाती है और यदि नजरिया न बदले तो जीवन कैद में बदल जाता है। हर समस्या अपने भीतर उसका समाधान भी लिए होती है। हर मुश्किल के साथ एक रास्ता भी जन्म लेता है। समय चाहे कितना भी कठिन हो, दिन फिर भी 24 घंटे का रहता है। रात चाहे जितनी भी अंधेरी हो, उसकी कोख में एक नई सुबह छिपी ही रहती है। जीवन भी कभी कभी सुरंग जैसा लगता है, अंधेरा, संकुचित, लंबा। पर क्या हम ट्रेन से छलांग लगा देते हैं? नहीं, क्योंकि हमें भरोसा होता है कि ड्राइवर हमें सुरक्षित बाहर ले जाएगा। तो फिर जीवन की ट्रेन पर विश्वास क्यों नहीं? अंधेरा कितना भी गहरा हो, आखिर वह सुरंग ही तो है जिसका दूसरा सिरा रोशनी से भरा होता है। बस भरोसा मत खोना। शाखाएं बची हो तो पत्ते फिर भी आते हैं। वक्त चाहे जितना कठिन क्यों न हो, वह स्थायी नहीं है। न सुख स्थायी है न दुख। एक घर में 5 दीपक जल रहे थे। उनकी रोशनी ने चारों ओर उजाला फैला रखा था। फिर पहला दीपक, उत्साह का दीपक, उदास हो गया। मैं जलता हूं, मिटता हूं, पर मेरी कद्र कोई नहीं करता, और वह बुझ गया। दूसरा दीपक शांति का था। उसने कहा, दुनिया हिंसा में डूबी है,
मेरे प्रकाश को कोई अपनाता ही नहीं, और वह भी बुझ गया। तीसरा दीपक भाईचारे का था। जब उत्साह भी नहीं, शांति भी नहीं, तो प्रेम कहां बचेगा, और वह भी बुझ गया। चौथा दीपक एकता का था। जब तीनों ही बुझ गए तो मैं भी किस लिए जलूं, और वह भी अंधेरे में समा गया। अब चारों ओर गहरा सन्नाटा, घना अंधेरा, लेकिन एक दीपक अब भी जल रहा था। उसकी लौ छोटी थी पर अडिग थी। तभी एक बच्चा अंदर आया, चारों बुझी हुई लौओं को देखा, पर उसकी आंखों में निराशा नहीं, आशा थी। उसने उस एक जलते हुए दीपक से बाकी चारों दीपक फिर जला दिए। वह एक दीपक था, उम्मीद का दीपक, आशा का दीपक। उम्मीद वही शक्ति है जो बुझी हुई हर लौ को फिर से जीवित कर देती है। जब राहें बंद हो, जब हर दिशा धुंधली लगे, जब मन टूट जाए, तो सिर्फ एक चीज मत छोड़ना, उम्मीद। जहां उम्मीद होती है वहां हर लहर किनारा बन जाती है। कठिनाइयां मिटती नहीं, उन्हें धैर्य और कर्म हराते हैं। भाग्य से मत डरना, अच्छे कर्म करो, फिर ईश्वर की महिमा देखना। दर्द न होता तो खुशी की कीमत कौन समझता। अगर हर चीज आसानी से मिल जाती तो ईश्वर का महत्व ही कहाँ रह जाता। कभी कभी तन्हाई में बैठकर ईश्वर का स्मरण कर लिया करो, मन को वह सुकून मिलता है जो कहीं और नहीं मिलता। इमली का नाम लेने से मुंह में पानी आता है, तो ईश्वर का नाम लेने से आत्मा में शांति क्यों न उतरे। जो बीत गया उसे पकड़कर मत रो, तकदीर से झगड़ो नहीं। जो होना है वह होकर रहेगा, इसलिए कल की चिंता में आज की मुस्कान मत खोना। जिंदगी सड़क जैसी है, सीधी कम, मोड़ों से भरी ज्यादा, लेकिन हर मोड़ एक नई दिशा भी देता है। जब मुश्किल दरवाजे पर दस्तक दे तो डरना नहीं, दरवाजा खोल देना, क्योंकि सफलता अक्सर भेष बदल कर आती है। याद रखना, डर के आगे ही जीत है। वक्त पलटता है, और जब पलटता है तो सब कुछ बदल जाता है। अच्छे दिनों में अहंकार मत करो, बुरे दिनों में सब्र मत खो। सच का मुकाबला कोई नहीं, पर झूठ के रूप कई होते हैं। शहरों में आदमी बहुत हैं, अहंकार मत करो। बुरे दिनों में सब्र मत खो। सच का मुकाबला कोई नहीं, पर झूठ के रूप कई होते हैं। शहरों में आदमी बहुत हैं, पर इंसान कम। आंखें वही देखती हैं जो देखना चाहती हैं, कान वही सुनते जो सुनना चाहते हैं, जुबान वही बोलती है जो फायदा पहुंचाती है। दिल से सजदा करो, इबादत बन जाएगी। माँ बाप की सेवा अमानत बन जाएगी, और जब कर्मों का हिसाब खुलेगा उन्हीं की सेवा जमानत बन जाएगी। जिंदगी उतनी उलझी नहीं है जितना हम उसे बना देते हैं, वरना नक्शे तो काफी आसान हैं। ऊपर वाले का खेल भी अजीब है, लिखता भी वही है, मिटाता भी वही है, भटकाता भी वही है, राह भी दिखाता वही है, परीक्षा भी वही लेता है, और पार भी वही लगाता है। अजीब दौर है इस जमाने का, जहां हर कोई चाहता है कि दूसरों की दीवारें नीची रहें और अपनी आसमान छू जाएं। जहां कोई ये नहीं कहता कि शहर बचे, हर कोई बस यही कहता मेरा घर बचा रहे। और यही तो विडंबना है। जिस दुनिया में स्वार्थ ऊंचा उठ जाता है, वहां इंसान भीतर से छोटा होता जाता है। याद रखना, ना ऐसा कमाओ कि पाप बन जाए, ना ऐसा खर्च करो कि कर्ज बन जाए, ना ऐसा खाओ कि बीमारी घर बना ले, ना ऐसा बोलो कि विवाद जग जाए, ना ऐसे चलो कि देर हो जाए, और ना ही इतनी सोचो कि चिंता आपकी आत्मा को खा जाए। किसी ने पूछा, सब कुछ खो देने से भी ज्यादा बुरा क्या? जवाब आया, आशा का खो जाना, क्योंकि उम्मीद ही वो हाथ है जो हमें फिर से खड़ा कर देता है।
जो उम्मीद को थाम लेता है ना, वह लाख बार हार कर भी नहीं हारता। अंधेरा कितना भी गहरा क्यों न हो, उम्मीद की हल्की सी लौ भी सूरज बनने की क्षमता रखती है। लेकिन जीवन उदास पन्नों वाली किताब भी है। हर पन्ना मनचाहा नहीं होता, हर अध्याय मुस्कानों से भरा नहीं होता। कभी कभी सिर्फ घना अंधेरा लिखा मिलता है। सुकून नहीं, राहत नहीं, बस परीक्षा। और ऐसे पन्नों को फाड़ना नहीं, उन्हें पलटना सीखो, क्योंकि हर काली रात के बाद ही सबसे खूबसूरत सुबह आती है। जिसने तुमसे कुछ छीना है वही तुम्हें कुछ बड़ा लौटाएगा, बस उसका समय तुमसे छुपा होता है। ईश्वर के घर देर है अंधेर नहीं, अगर रात है तो सुबह होगी, अगर मुश्किल है तो रास्ता भी होगा, अगर दरवाजा बंद है तो कहीं न कहीं एक और खिड़की खुली ही है। बस हम बंद दरवाजे को ही बरसों देखते रहते हैं। बुरा समय दर्पण की तरह होता है, सच्चाई दिखाता है कि कौन अपना है, कौन केवल पास। कठिनाइयां गिराने नहीं आती, उनका काम है हमें मजबूत करना। इसलिए डरना मत, तुम्हें चुना गया है, क्योंकि कमजोरों पर समय कभी परीक्षा नहीं लेता। जिंदगी आसान नहीं होती, इसे आसान बनाना पड़ता है। कभी सब्र करके, कभी बर्दाश्त करके, कभी सब समझकर भी चुप रहकर, और कभी अनसुना करके आगे बढ़कर। अगर तुम्हें लगता है कि तुम अकेले हो तो याद रखो, अकेला वो नहीं होता जिसके पास कोई नहीं, अकेला वह होता है जिसने खुद को पहचान नहीं पाया। आईने में देखो, जिंदगी बदलने वाला वही इंसान खड़ा है। तुम्हारे कदम ही तुम्हारा रास्ता है। रोना मत, अपनी किस्मत से लड़ना सीखो। साथ देने वाले लोग भी श्मशान से आगे नहीं जाते, इसलिए अपनी लड़ाइयों के अर्जुन भी तुम ही हो और अपने मार्गदर्शक कृष्ण भी तुम ही। जीवन की रणभूमि